हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज राजू मिश्रा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। और वो प्रॉब्लम्स हमें कहाँ फेस करना पड़ता है। मिक्सिंग मास्टरिंग तो हम तब करेंगे जब हमारा स्टार्टअप अच्छा होता है, यानी कि आपके जो रिकॉर्डिंग्स हैं, रिकॉर्डिंग्स होने के बाद रिकॉर्डिंग्स करते टाइम या रिकॉर्डिंग के बाद जितने भी क्रिएशन होते हैं, वो मेन प्रॉब्लम्स जो फेस आपको करने पड़ते हैं वो है स्केल। और स्केल हर एक कोई फाइंड नहीं कर पाता है। ज़रूरी नहीं है कि बिगनर कीबोर्ड प्ले करना जानता हो, या कीबोर्ड प्ले करना वो जानता भी है तो वो इंग्लिश के बारे में बहुत कम जानते हैं। C1 क्या होता है, C2 क्या होता है, C3 क्या होता है, C4 क्या होता है। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। जो मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इमेजेस, ये इमेजेस आप समझ सकते हैं कि इसमें ऑल टोटली स्केल हैं। डी माइनर, ए माइनर, ई माइनर, बी माइनर, जी फ्लैट, ऐसे करके बहुत सारे हैं। और यदि काफ़ी सारे स्केलर आपको फाइंड करके देते हैं तो वो प्रॉपरली आपको नहीं देते हैं। ज़्यादा आप देखते होंगे किसी लूप्स में या किसी भी वोकल्स में या किसी डॉ को आप यूज़ करते हैं तो वो आपको लिख के क्या देता है, A1, A2, A11, A10, A12 ऐसे लिख के आते हैं। फिर उस चीज़ को डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये माइनर में है या मेजर में है। बिगनर को तो बिल्कुल नहीं पता होता है कि मतलब क्या करना है मेरे को। तो आज उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मैं लेके आया हूँ। तो आप इस VSTs को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पासवर्ड हमारे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे, वॉच करें। और ना भी हो तो भी डाउनलोड करके बाद में ट्राई कर लें, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे उसे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है। तो आइए अब देखते हैं। तो ये हमारा डॉ है, हमने अपना डॉ ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमारा जो वोकल है हमने उस पर क्लिक किया और सिंपली, क्योंकि बिगनर को कीबोर्ड से निकालना बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कोडिंग से निकालना काफ़ी सारा यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा कि आप जाओ इस बटन को प्ले करो या यहाँ पे FL स्टूडियो में कोडिंग लगा लो और फिर आप सिंगिंग करो, फिर आपका स्केल फाइंड ऐसे करो। तो ये सब काफ़ी आपको प्रॉब्लम हो जाते हैं, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया। और बिगनर जो हैं वो इतना फेस नहीं करना चाहते। वो इजीली चाहते हैं कोई ऐसा चीज़ हो, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो हमें बता दे प्रॉपरली कि हमारा स्केल क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ लेने वाला हूँ स्केल फाइंडर और इसे कैसे इंस्टॉल करना है ये मैं बाद में बताऊँगा। इसका नाम है हॉर्नेट सॉन्ग की MK2। ये 2 वर्जन है, इसका 1 वर्जन बहुत पहले आया था, ये वर्जन 2 है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हमने वोकल पे लगा दिया, आप इसे ऊपर या नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे आप गाना प्ले कर सकते हैं अपने वोकल्स को, क्योंकि बिना ऑटो ट्यून का अभी इंडस्ट्री में, फिर चाहे हिंदी सॉन्ग हो, फिर चाहे पंजाबी हो, फिर चाहे हरियाणवी हो, फिर चाहे भोजपुरी हो, आपको 100 में से 99% ऐसे सिंगर मिलेंगे या ऐसे स्टूडियो हैं जहाँ पे कि ओनली ऑटो ट्यून को यूज़ किया जाता है। पंजाबी में प्रोफेशनल जितने भी सिंगर हैं, कोई भी हो, XYZ की मैं बात कर रहा हूँ, सभी ऑटो ट्यून पे सिंगिंग करते हैं। कभी आप उनको माइक ऐसे सिंगल गाते हुए नहीं देखेंगे और ऐसा बहुत मुश्किल है कि वो सब गा पाएँ। तो ऑटो ट्यून का हर एक जगह यूज़ होता है। ऑटो ट्यून आपके सुर को अच्छा बनाता है, उसे यूज़ करना गलत नहीं है, आप उसे यूज़ करें। और इफ़ेक्ट आप नहीं रखना चाहते उतना, तो कम से कम इफ़ेक्ट रखें, तो इससे आपको आपके वोकल पे ऑटो ट्यून का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो है हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जो है हमें क्या करना है, इसे प्ले करना है। रीसेट एक बार कर देना है या फॉलो की चेंज ऐसा भी कर सकते हैं, बट इसे तब करें ये ऑटोमेटिक इन सभी वोकलों को, वेव्स को ये ले जाके उस स्केल पे ले जाकर छोड़ देगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉलो की चेंज, यानी उस की को फॉलो करेगा जो की यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, जो ओरिजिनल इसका की होगा जहाँ होना चाहिए उस की को ये फॉलो करेगा, जो सबसे हाईएस्ट होगा, कितने
परसेंटेज जो है हाई में है, कितने मिड में है, कितने लो में है। तो आप तीनों स्केल को लगा के चेक कर सकते हैं कि हमारा वोकल प्रॉपरली है किस पे। ठीक है, तो मैं करता हूँ पहले प्ले। अगर हम कहें वो मुस्कुरा दे, अगर हम कहें वो मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे। अगर हम तो ये हमारा प्रॉपरली जो है फाइंड करके डी माइनर दिया है। तो मैंने यहाँ पे स्केल ए लगा रखा है, तो हम डी पे जाएंगे, माइनर। हम पहले ये लगा के देखेंगे। अगर हम कहें वो मुस्कुरा दे, अगर हम कहें। तो ये प्रॉपर सेट हो गया। हमें ऐसा लगता है तो ए माइनर भी हम लगा के देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या उससे बेहतर मेरे को लग रहा है ए माइनर। अगर हम कहें वो मुस्कुरा दे, अगर हम कहें वो मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे। इसके बाद जब भी आप बीच बीच में कहीं स्केल आपका ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है, तो ये प्रॉपरली आपको बताता है कि कहाँ पे कौन सा परसेंटेज पे आपका सबसे हाई स्केल जा रहा है, कहाँ पे लो जा रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है जो आपको प्रॉपर स्केल ये डेडिकेट करके फाइंड करके आपको देता है। तो इसे ज़रूर यूज़ करें और प्रॉपरली ये यूज़ आप कर सकते हैं। आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। प्रॉपर आप चाहे फिर कोड हो, और कोड भी आप इसको देख कर लगा सकते हैं। डी माइनर है आपका स्केल, तो उसमें आप क्या क्या कोड लगा सकते हैं, डी माइनर का लगा सकते हैं, ए माइनर का लगा सकते हैं, डी मेजर का लगा सकते हैं। तो ये तीनों कोडिंग आप यूज़ करके देख सकते हैं। तो कोडिंग और स्केल आपका जो सबसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है वो इसी टॉपिक पे होते हैं कि सबसे पहले मैं स्केल कैसे फाइंड करूँ। और बिगिनर को नहीं पता होता है, वो कीबोर्ड से नहीं फाइंड कर पाता है, या बहुत सारे ऐसे गाने आप मार्केट में सुनते हैं बट उसका स्केल आप नहीं निकाल पाते हैं। इस सॉफ्टवेयर से आप बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं। और सुनते हैं, मैंने स्केल लगा दिया है जो इसका स्केल है, तो इसका सुनते हैं। अगर हम कहें वो मुस्कुरा दे, अगर हम कहें वो मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे। अगर हम कहें वो मुस्कुरा दे, अगर हम कहें वो मुस्कुरा दे, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दें, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दें। चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दें, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें। कभी गम के आंधी जिन्हें छू न पाए, कभी गम की आंधी जिन्हें छू न पाए, वफाओं के हम वो नशे मन बना दें, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी
आपको सिंपली यहाँ पे ये सारे फाइल हैं, आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जितने भी फाइल हैं, आप जिस चीज़ को भी डॉ को यूज़ करते हैं, आपको पता होगा कि कौन सा प्लगइन कहाँ से हमारा जो डॉ है वो रिसीव करता है, उसे फाइंड करता है। तो आपको वहाँ पे इसे पेस्ट करना है। 32 बिट यूज़ करता हूँ तो 32 बिट को मैं कॉपी करूँगा और अपने सी ड्राइव में जाऊँगा। सी ड्राइव में जाने के बाद 32 बिट का जितना भी प्लगइन आता है वो ओनली प्रोग्राम 86 में आता है और 64 का जितना भी प्लगइन्स आता है वो प्रोग्राम फाइल में आते हैं। ये आपको याद रखने चाहिए। आप म्यूज़िक लाइन में हैं तो ये प्रॉपरली आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा VST कहाँ से हमारा डॉ स्कैन करता है या वहाँ से वर्क करता है। तो आपको 32 बीट का आपको यहाँ से वर्क करेंगे। जितने भी VST प्लगइन आते हैं वो VST प्लगइन में या फिर स्टैंडबर्ग में। 64 बीट के भी आप कॉमन फाइल में VST3 में यहाँ पे भी आते हैं और आप नीचे स्टैंडबर्ग यहाँ पे भी VST प्लगइन यहाँ पे भी आते हैं और एक VST प्लगइन और फाइल होता है यहाँ पे भी आते हैं। तो आप तीनों जगह में से जो भी ज़्यादा आप इन दोनों में अपना पेस्ट करें, कोई भी 64 का प्लगइन हो या DLL हो तो आप यहाँ पेस्ट करें और 32 का हो तो आप यहाँ पे पेस्ट करें। तो 32 मैं Cubase 5 में यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ पे आपको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम चलते हैं 64 बिट में। सिक्सटी 64 बीट का DLL में कॉपी करूँगा और इसे मैं कर देता हूँ मिनिमाइज़। जो Cubase 12, Cubase 30 जो भी यूज़ कर रहे हैं 12, 13, न्यू विंडो 12 तो वो FL Studio 64 बीट, FL 10 तो वो आप यहाँ VST प्लगइन में डाल सकते हैं या फिर आप प्रॉपरली स्टैंडबर्ग में जाके यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, इन दोनों जगह में से ये आ जाएगा। ये Cubase 12 में या फिर 10 में जिसमें भी आप यूज़ करते हैं, जो भी आपका डॉ है आप उस चीज़ में पेस्ट कर सकते हैं। ये आपका वर्क कर जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।